स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स वाटिका। हमारा चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इसमें आज का हमारा टॉपिक है व्हाई प्रॉफिट इज एसेंशियल। क्यों जरूरी है प्रॉफिट बिजनेस में। तो उसके रीजंस अपन देखते हैं कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण प्रॉफिट एसेंशियल है। फर्स्ट आता है मोटिवेटिंग फोर्स। अब प्रॉफिट क्या कर रहा है, एक तरह से इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा बेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होंगे, चाहे हम गुड्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें, तो एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है, तो दोनों पार्टीज को क्या होता है, इसमें बेनिफिट होगा। दोनों को ही प्रॉफिट जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी खरीदेगा और बेचेगा नहीं, सेल नहीं करेगा, तो नो ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। थर्ड आता है हमारा सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा और आगे भी ग्रोथ करता रहेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कवरिंग ऑफ रिस्क। बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको कवर करने के लिए, उनसे बचने के लिए प्रॉफिट जरूरी होता है। अगर प्रॉफिट है तो जो भी रिस्क है उसको कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, उस रिस्क को उठा सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं और जो लॉस होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है इंडेक्स ऑफ बिजनेस इफिशिएंसी। अब बिजनेस में प्रॉफिट क्या काम करता है? मेजर करने का काम करता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिजनेस में अगर प्रॉफिट अच्छा है तो हम क्या बोलेंगे? बिजनेस अच्छा हो रहा है, सफिशिएंट है, इफिशिएंसी से बिजनेस चल रहा है। लेकिन अगर लॉसेस होते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इनइफिशिएंसी से काम हो रहा है, प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, जिसको हम आगे बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो जरूरी है बिजनेस में कि प्रॉफिट जरूरी होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट एसेंशियल है। ओके। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। जो लॉसेस होते हैं, चाहे हम फ्यूचर की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, कि अनफेवरेबल कंडीशंस ऐसे आ जाती हैं जिसके कारण लॉसेस होते हैं। चाहे हम फॉर एग्जांपल हम देखें कि डिमांड चेंज हो गई, मार्केट में प्राइजेस कम ज़्यादा हो रहे हों, या फैशन चेंज हो रहा है, या क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, नेचुरल जो फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, सूखा आ गया। तो इस टाइप से बहुत से कंडीशंस ऐसे आ जाती हैं, जैसे अभी कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो उसके कारण लॉसेस हो गए बिजनेस को। तो ये सारे जो भी लॉसेस होते हैं वो सभी काय में जाएंगे? बिजनेस रिस्क में। कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट नेचुरल कॉजेस, सेकंड ह्यूमन कॉजेस, थर्ड इकोनॉमिक कॉजेस, फोर्थ फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेस, एंड लास्ट पॉलिटिकल कॉजेस। फर्स्ट कॉजेस है हमारा नेचुरल कॉजेस। अब नेचुरल कॉजेस एक तरह से एक फिनोमिना है कि जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है नेचर के ऊपर। चाहे हम नेचुरल कंडीशंस की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें, फ्लड की बात करें, सूखे की बात करें, तो इनके कारण जो हेवी लॉस होता है उसको हम बोलेंगे नेचुरल कॉजेस। नेक्स्ट कॉजेस है हमारा ह्यूमन कॉजेस। अब ह्यूमन कॉजेस जो एम्प्लॉय हैं या जो वर्कर हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी एम्प्लॉयज हैं, तो या तो उनकी डिसऑनेस्टी हो कि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी कंपनी के सीक्रेट हैं वो किसी और कॉम्पिटिटर्स को दे रहे हों, तो उसके कारण कंपनी को लॉस हो सकते हैं, या फिर उनकी केयरलेस के कारण बिना सेफ्टी रूल्स के वो वर्क कर रहे हैं मशीनरी पर, तो उससे वो एक्सीडेंट हो सकता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना। तो ये बहुत से रीजंस होते हैं जिसके कारण कंपनी को लॉसेस होते हैं। स्ट्राइक,
या कंपनी में लॉकडाउन कर देना, तो जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाना, तो ये भी लॉसेस के कारण हो जाते हैं। जो भी डैमेज करना, मशीनरी को डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, फर्नीचर है या और भी कोई प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो एम्प्लॉयज़ और कस्टमर का जो भी बिहेव है एक दूसरे के लिए प्रॉपर नहीं होना, ये भी हो सकता है। तो इसके कारण कंपनी को लॉसेस हो सकते हैं। तो जो भी इस कारण क्या होगा कि जो लाइबिलिटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको प्रॉपर एम्प्लॉयज़ नहीं वर्क कर पा रहे हैं, या जो मैनेजमेंट है वो ठीक से वर्क नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके कारण ऑर्गेनाइजेशंस को लॉसेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन कॉजेज। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। अब इकोनॉमिक कॉजेज मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। तो उसके कारण जो जो लॉसेस होंगे वो इसके अंदर आता जाएगा। अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं कि अगर मार्केट में डिमांड चेंज हो गई, प्राइस चेंजेस हो गए, तो कस्टमर की जो चॉइस है वो चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट में फैशन चेंज हो गया, तो उसके कारण डिमांड में भी चेंजेस आते जाएंगे। या फिर हमने जो प्रोडक्ट बनाया है कोई दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने उससे कम प्राइस पर कोई दूसरा अल्टरनेट प्रोडक्ट बना दिया, तो उसके कारण हमारे जो सेल थी वो कम हो गई। तो ये बहुत से रीजंस होते हैं जो कि अफेक्ट करेंगे हमारे प्रॉफिट को। तो ये सारे जो भी रीजंस हैं उसको हम क्या में डालेंगे, इकोनॉमिक कॉजेस में। तो इकोनॉमिक कॉजेस बेसिकली जो रिलेटेड होगा वो टाइम और प्लेसेस ऑफ बिजनेस पे रिलेटेड होगा। ये नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेस। अब फिजिकल और टेक्निकल कॉजेस क्या होता है कि जो भी हमारे असेट्स हैं, जैसे मशीनरी है या हमारी टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई, मतलब पुरानी हो गई। आजकल हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी यूज होती है। जब नई नई टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं तो जो भी हमारी पुरानी मशीन थी उसमें कुछ ना डिफेक्ट्स आ जाएंगे जिसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। हमें नई टेक्नोलॉजी परचेज करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग हमें मशीनरी भी नई परचेज करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, हमारे लॉसेस हो गए, मतलब हमारा जो पुराना असेट्स था उसमें डैमेज हो गया, कुछ प्रॉपर्टी कम हो गई हमारी। तो उसके कारण जो लॉसेस हुए उसे हम बोलेंगे फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेस। अब हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारी मशीनरी थी उस पर क्या हो गया, डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वैल्यू कम होते जाना। हम मशीनरी बार बार यूज कर रहे हैं मतलब उसमें कमी होती जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन खाली मशीनरी पे नहीं होगा, हमारे कुछ जो प्रोडक्ट भी है उसमें वेट कम हो जाना, श्रिंक हो जाना या एवोपोरेशन हो जाना। तो ये बहुत से रीजंस होते हैं जिसके कारण प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये सब कॉजेस जो रीजंस है वो किस में आएंगे, फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेस में। लास्ट आता है हमारा पॉलिटिकल कॉजेस। अब पॉलिटिकल कॉजेस मीन्स गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी रीजंस इसमें आएंगे वो सभी पॉलिटिकल कॉजेस में आते जाएंगे। चाहे गवर्नमेंट चेंज हो गई हो तो उसके कारण, या फिर सिविल वॉर हो गया हो, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई हो लाइसेंस की और टैक्सेशन की, या फिर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें कुछ चेंजेस हो गए हों, या फॉरेन एक्सचेंज रूल्स और रेट्स में चेंजेस हो गए हों, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर चेंज हो गया हो, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी जो बिजनेस और इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है उसमें कुछ चेंजेस हो गए हों। तो ये जितने भी रीजंस होंगे वो पॉलिटिकल कॉजेस में आते जाएंगे। तो बिजनेस रिस्क में ये जो पॉलिटिकल कॉजेस होता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।